टीसीपी कंजेशन कंट्रोल ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए देखते हैं। देखो, टीसीपी प्रोटोकॉल जो है जब कंजेशन कंट्रोल के लिए यूज होता है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कंजेशन कंट्रोल होता क्या है ना। कंजेशन कैसे आते हैं, वैसे तो कंजेशन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, एक बार फिर से बता देता हूं मैं। कंजेशन का सीधा सीधा मतलब है इफ द लोड ऑफर्ड टू एनी नेटवर्क इज मोर देन इट्स कैपेसिटी। अगर किसी नेटवर्क का लोड जो है उसकी कैपेसिटी से ज्यादा होगा तो फिर कंजेशन अकर होगा। ठीक है। अब टीसीपी क्या करता है, दो कॉन्सेप्ट यूज करता है, एक तो कंजेशन विंडो का और दूसरा कंजेशन पॉलिसी टू अवॉइड कंजेशन। मतलब कंजेशन को अवॉइड करने के लिए ये दो तरीके की रूल्स को फॉलो करता है, एक कंजेशन विंडो और दूसरा कंजेशन पॉलिसी। अब इन दोनों में देखिए क्या मतलब है। कंजेशन विंडो तो आप लोग पहले भी बता चुका हूं मैं, क्या कि अगर इफ नेटवर्क कैन नॉट डिलीवर द डेटा एज फास्ट एज सेंड बाय द सेंडर, मतलब जिस स्पीड से सेंडर डेटा सेंड कर रहा है अगर उस स्पीड से डिलीवरी नहीं हो पा रही है रिसीवर से तो कंजेशन होएगा। भाई जाहिर सी बात, मैंने आपको बताया था कि सेंडर जिस स्पीड से डेटा सेंड कर रहा है उसी स्पीड से रिसीवर को रिसीव भी करना चाहिए। अगर ये ज्यादा सेंड करेगा तो पैकेट नेटवर्क में पड़े रहेंगे, अगर ये कम रिसीव करेगा तो पड़े रहेंगे, तो कंजेशन होएगा ही होएगा। तो क्या करता है, इट इन्फॉर्म्स टू द सेंडर टू स्लो डाउन। तो ये सेंडर को इन्फॉर्म करता है कि भाई अपनी स्पीड कम करो। ये चीज हम कैसे मैनेज करते थे, विंडो साइज से। जो विंडो साइज का कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि विंडो साइज सेंडर बताता है, रिसीवर बताता है कि भाई हमारी विंडो साइज इतनी है, आप इतना डेटा सेंड करिए। तो ये हुआ सिंपल कंजेशन विंडो का कॉन्सेप्ट कि सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर कंपेटिबिलिटी नहीं है तो सेंडर इन्फॉर्म करता है रिसीवर को कि भाई अपनी स्पीड को स्लो करिए, पहली बात। अब देखिए पॉलिसी, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है पॉलिसी, ये क्या फॉलो करता है। अब ध्यान समझिएगा, पॉलिसी के लिए ये 3 फेज में वर्क करता है। कंजेशन पॉलिसी 3 फेज में आती है। पहली पॉलिसी है स्लो स्टार्ट फेज, सेकेंड पॉलिसी है कंजेशन अवॉइडेंस फेज और थर्ड पॉलिसी है कंजेशन डिटेक्शन फेज। 3 फेज में ये पॉलिसी चलती है। पहला फेज स्लो स्टार्ट, दूसरा फेज कंजेशन अवॉइडेंस और तीसरा फेज कंजेशन डिटेक्शन। अब देखो वन बाय वन है क्या ये। स्लो स्टार्ट फेज ये कहता है स्टार्ट स्लोली बट इंक्रीमेंट इज एक्सपोनेंशियल टू थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब इंक्रीमेंट जो होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा। इस वर्ड को यहां पे ध्यान देने वाली बात है। एक्सपोनेंशियल का मतलब यहां पे सेगमेंट के फॉर्म में डेटा जाता है, अभी वो भी आपको पहले भी बता चुका हूं कि सेगमेंट के फॉर्म में डेटा जाता है तो 2 टू द पावर, पहले 2 टू द पावर कितनी होगी 1, तो पहले 2 की साइज से गया, फिर 2 टू द पावर 2, तो कितने की साइज से जाएगा 4 की साइज से। ठीक, कुछ जगह 2 टू द पावर 0 भी लिखते हैं तो हम लोग 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। मतलब जो चलेगा 2 टू द पावर 0 एक्सपोनेंशियली, पहले 1 विंडो साइज हो गई इसकी 1, फिर विंडो साइज हो गई 2, फिर विंडो साइज हो गई 4, फिर विंडो साइज हो जाएगी 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा क्या आपकी विंडो साइज 1 2 4 8, इस तरीके से 2 के पावर के फॉर्म में। अब थोड़ा सा इस फिगर को भी देखिए, यहां पर देखिए ये ग्राफ देखिए 1 MSS, MSS मतलब मैक्सिमम सेगमेंट साइज। पहला सेगमेंट जो था ये देखिए एक्सपोनेंशियली ग्रो करा, यहां से यहां तक 2 टू द पावर एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसी तरीके से आता है ना। एक्सपोनेंशियली ग्रो किया कहां तक, जहां तक उसको थ्रेशोल्ड नहीं मिला। जब जहां इसको थ्रेशोल्ड मिल गया वहां ये रुक जाएगा, जो थ्रेशोल्ड है वहां पे ये फेज रुक जाएगा। कौन सा, स्लो स्टार्ट फेज। ठीक, अब देखिए द साइज ऑफ विंडो इंक्रीज एक्सपोनेंशियली टिल द टाइम आउट अकर्स एंड रिसीवर विंडो इज रीच्ड टू मैक्सिमम थ्रेशोल्ड। मतलब आप एक्सपोनेंशियली 2 की पावर के फॉर्म में विंडो की साइज बढ़ाते जाइएगा जब तक कि आप थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंच जाते। जब आप थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएंगे फिर रुकिए, फिर ये फेज खत्म।
पहला फेज। अब आता है दूसरा फेज। दूसरा आता है कंजेशन अवॉइडेंस फेज। इस फेज में ये कहता है कि जब आपको थ्रेशोल्ड मिल जाए तो आप क्या करिए, जो विंडो साइज है वो इंक्रीमेंटेड बाई 1। आफ्टर रीचिंग द थ्रेशोल्ड इंक्रीमेंट इट बाई 1। मतलब सपोज करो थ्रेशोल्ड आपका 8 था, तो 8 के बाद फिर आप कैसे बढ़ाएंगे, 9, 10, 11, 12, मतलब इंक्रीमेंट बाई 1। 1 के इंक्रीमेंट से आप विंडो साइज को बढ़ाएंगे। तो ये देखिए इसका ग्राफ कैसा था, लीनियर। बात समझ आ गई। मतलब आप जो विंडो साइज बढ़ाएंगे कंजेशन स्लो स्टार्ट फेज में, पहले एक्सपोनेंशियली बढ़ाइए, फिर जब आपको थ्रेशोल्ड मिल जाए तब आपका ये फेज बोला जाता है कंजेशन अवॉइडेंस फेज। यहां पे आप इंक्रीमेंट बाई 1। इसके बाद आपका कांस्टेंट विंडो साइज हो जाएगी जब आप मैक्सिमम रिसीवर कैपेसिटी पर पहुंच जाएंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं WR, मतलब मैक्स। WR मैक्स का मतलब मैक्सिमम रिसीवर विंडो साइज। जब आप मैक्सिमम रिसीवर विंडो कैपेसिटी पे पहुंच जाएंगे फिर आप नहीं बढ़ा सकते, फिर आप एक कांस्टेंट स्पीड पे ही आप ट्रांसमिट करते रहे। ठीक, तो वहां पर क्या होता है, कंजेशन डिटेक्शन फेज आ जाता है। तो तीसरा जो फेज है वो कंजेशन डिटेक्शन फेज है। तो फर्स्ट फेज स्लो स्टार्ट मींस एक्सपोनेंशियली आप करते जाइए, थ्रेशोल्ड पे पहुंच के फिर अवॉइडेंस फेज में आ जाएंगे, फिर आप एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे, फिर डिटेक्शन फेज आ जाएगा। अब देखो भाई इस फेज में क्या होता है, जो डिटेक्शन फेज होता है ये क्या कहता है, जब कंजेशन डिटेक्शन फेज मतलब जब आपको कंजेशन मिल जाएगा तो क्या करेंगे आप, बैक, सेंडर गोज बैक टू आइदर स्लो स्टार्ट फेज, या तो आप स्लो स्टार्ट फेज में वापस आएंगे या फिर कंजेशन अवॉइडेंस फेज में वापस आएंगे। आएंगे कैसे, बाई डिक्रीजिंग द विंडो साइज। भाई जब आपको कंजेशन डिटेक्ट हो गया तो आप क्या करेंगे, या तो स्लो स्टार्ट फेज में आएंगे या कंजेशन अवॉइडेंस फेज में आएंगे, किसी एक फेज में आएंगे बाई डिक्रीजिंग द विंडो साइज। अब देखो वापस किस में आएंगे, इसमें वापस आएंगे या इसमें आएंगे। तो इसके लिए दो केस बनते हैं, केस 1 और केस 2। अब जो कंजेशन डिटेक्ट होगा वो दो तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, या तो फिर टाइम आउट की वजह से या 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट की वजह से। कंजेशन जो डिटेक्ट होगा या आइदर टाइम आउट की वजह से या 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट की वजह से। इन दोनों का मतलब समझिए। टाइम आउट क्या कहता है कि भाई हम पैकेट को सेंड करते जा रहे हैं और हमने आपको बताया था ना कि पैकेट तब तक सेंड होंगे जब तक कि यहाँ पे जो टाइम आउट इंटरवल चल रहा है उस टाइम आउट इंटरवल में एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। अब ये क्या है, पैकेट सेंड कर रहा है लेकिन टाइम आउट इंटरवल खत्म हो गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। जाहिर सी बात है जब एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो फिर इसका मतलब क्या है, कंजेशन मिला, स्ट्रॉन्ग कंजेशन मिला। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कंजेशन की, हार्ड कंजेशन की कैटेगरी में रखते हैं कि भाई अब तो कंजेशन मिल ही गया है, तो टाइम आउट की वजह से। या दूसरा केस क्या हो सकता है, 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, मतलब कि आपने डेटा को सेंड किया, ठीक, फिर से सेंड करते गए, फिर से सेंड करते गए, लेकिन बार बार एक्नॉलेजमेंट इसी की आ रही है, इस वाले की, और 3 बार आ गई इसकी एक्नॉलेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये जो डेटा आप भेज रहे हैं ये डेटा नहीं मिल पा रहा है, तो इसको थोड़ा लाइट कैटेगरी में रखते हैं। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क चल तो रहा है, मतलब इसका एक्नॉलेजमेंट तो आ रही है बट कुछ डेटा नहीं पहुंच पा रहा है। तो अगर कंजेशन मिलता है ड्यू टू टाइम आउट तब तो हम स्लो स्टार्ट फेज में वापस जाएंगे, मतलब इस वाले फेज में, अगर टाइम आउट की वजह से है। और अगर 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट की वजह से आपका कंजेशन डिटेक्ट हुआ है तो फिर आप कंजेशन अवॉइडेंस फेज में वापस आएंगे। ये दो केस समझने वाले हैं। अगर टाइम आउट की वजह से होगा तो आप इस फेज में लौटोगे, और अगर आपको 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट की वजह से कंजेशन मिल रहा है तो आप इस फेज में लौट के आएंगे, मतलब यहां पर। बात क्लियर हो गई। तो ये दो केस आपको न्यूमेरिकल जनरली इन दोनों केस पर पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कंजेशन डिटेक्शन फेज जो होता है, कंजेशन डिटेक्शन दो तरीके से होता है, टाइम आउट और 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। अगर टाइम आउट है तो आप स्लो स्टार्ट फेज में वापस आएंगे, और अगर 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट है तो आप कंजेशन अवॉइडेंस फेज में आएंगे, इस फेज में आएंगे। ठीक, तो ये है इसकी थ्योरी। अब देखो इसका न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि कोई चीज कैसे इंप्लीमेंट होती है। देखिए न्यूमेरिकल, मैंने एक ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इसमें देखिए राउंड ट्रिप टाइम दिया गया है 10 मिली सेकेंड,
ठीक, राउंड ट्रिप टाइम का मतलब ये था आपका पैकेट गया और एक्नॉलेजमेंट आई। ठीक, रिसीवर विंडो कैपेसिटी दी गई है 24 केबी, मतलब जो मैं WR max कह रहा था, रिसीवर विंडो की मैक्सिमम कितना दिया गया है 24 केबी। ठीक, एंड मैक्सिमम सेगमेंट साइज इज 2 केबी, मतलब MSS की साइज ऑफ सेगमेंट की साइज कितनी दी गई है 2 केबी। मैंने जो आपको बताया था विंडो साइज और सेगमेंट में अंतर, सपोज करो मैं यहां पे लिख रहा हूं किसी की विंडो साइज है 12,000 या 12,000 बाइट, सपोज एग्जांपल, इसलिए मेरे से कोई लेना देना नहीं, और उसके एक सेगमेंट का साइज है 1200 बाइट, तो इसका मतलब क्या है कि 1200 बाइट के 10 सेगमेंट एक साथ वो रिसीव कर सकता है, तभी तो 12,000 बाइट बनेगा। तो ये विंडो साइज दिया गया है 24 केबी का और सेगमेंट साइज दिया गया है 2 केबी का। ठीक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक बिफोर द फुल विंडो कैन बी सेंड इन बोथ केसेस, मैंने न्यूमेरिकली दोनों केसेस में कंसीडर कर लिया है, दोनों न्यूमेरिकल एक साथ ही हो जाएंगे। टाइम आउट अकर्स एंड 3 एक्नॉलेजमेंट रिसीव, दोनों केस में। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपको मैं न्यूमेरिकल बताता हूं कि दोनों केस में ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो। अब देखो, सबसे पहली चीज, सबसे पहले हमें निकालना होगा कि भाई जो विंडो साइज दी गई है आपको 24 केबी की, ये सेगमेंट के फॉर्म में कितना होगा, तो आप निकालिएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, रिसीवर विंडो साइज इन टर्म्स ऑफ MSS मतलब मैक्सिमम सेगमेंट साइज, मतलब सेगमेंट कितने जाएंगे, तो टोटल कितनी दी गई है 24 की, और एक सेगमेंट का साइज कितना है 2 केबी, तो 24 केबी बाई 2 केबी इक्वल टू 12 सेगमेंट, है ना, तो 12 सेगमेंट एक साथ ये ले जा सकता है, तो 12 इसको हम ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में 12 MSS से समझ जाना ये सेगमेंट है। ठीक, अब देखिए थ्रेशोल्ड कैसे निकालते हैं, मैंने बोला था ना अभी कि थ्रेशोल्ड में आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। थ्रेशोल्ड निकालने का सीधा सीधा तरीका है, जितनी आपकी रिसीवर विंडो साइज है, रिसीवर विंडो साइज उसका हाफ बाई 2, तो अब आपने MSS के टर्म में रिसीविंग विंडो साइज कितनी निकाल ली है 12 MSS, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 MSS। ठीक, तो थ्रेशोल्ड हो गया 6 MSS का और रिसीवर विंडो साइज कितनी हो गई 12 MSS, इतने सेगमेंट। ठीक, अब देखिए केस वन कौन सा, टाइम आउट। तो टाइम आउट में मैंने आपको क्या बोला था, कहां पे हम रिवर्ट बैक करेंगे, स्लो स्टार्ट फेस। ठीक, स्लो स्टार्ट फेस का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे। ठीक, तो अब देखो कैसे ग्रो करेंगे हम, तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं, पहले आपने एक MSS यहां से शुरुआत होगी, फर्स्ट सेगमेंट भेजा। ठीक, पहले फर्स्ट सेगमेंट भेजा। ठीक, फिर आप क्या करेंगे 2 to the power 1, मतलब 2 सेगमेंट भेज, दूसरा सेगमेंट भेज दिया। फिर आप क्या करेंगे 2 to the power 2, तो कितना हो जाएगा 4 सेगमेंट। ठीक, फिर 2 to the power 3 मतलब 8 सेगमेंट एक साथ भेजेंगे। लेकिन हम स्लो स्टार्ट फेज कहां तक जाते हैं, जब तक कि थ्रेशोल्ड नहीं मिल जाता, बट थ्रेशोल्ड कितने का दिया गया है 6 MSS का, 6 सेगमेंट का, तो अब हम 8 पे नहीं जाएंगे, तो ये 8 ना होके मैं इसको क्रॉस करके यहां पे लिख रहा हूं, कितना होगा ये 6 MSS। क्यों, क्योंकि थ्रेशोल्ड हमारा कितना था 6 तक का। आप देखिए फिगर में, ये जो मैंने फिगर बताया था ग्राफ, ये यहां से लेके स्लो स्टार्ट फेज कहां तक चलता है, जब तक कि थ्रेशोल्ड ना मिल जाए। थ्रेशोल्ड मिल जाएगा तो फिर कंजेशन अवॉइडेंस फेज में चला जाएगा। ठीक, वापस आते हैं, तो इसको मिला 6, यहां पर अब ये स्लो स्टार्ट फेज खत्म हो गया, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये था स्लो स्टार्ट फेज। अब थ्रेशोल्ड मिल गया, अब ये क्या करेगा भाई, अब हमारा आ गया कंजेशन अवॉइडेंस फेज। तो कंजेशन अवॉइडेंस फेज में क्या कहता है, इंक्रीमेंट बाई 1, एक एक करके अब सेगमेंट बढ़ेगा। तो अब आप क्या करोगे, फिर 7 MSS का भेजो, 7वां सेगमेंट भेजोगे, है ना, फिर 8 MSS की साइज से भेजोगे, फिर 9 के से भेजोगे, है ना, और हमें कितने सेगमेंट तक जाना है
थ्रेशोल्ड जो हमारी टोटल रिसीवर एमएसएस कितने थे 12, ठीक। तो 12 तक हमें भेजने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9, 10, 11 और 12 इतने सेगमेंट, ठीक। तो अब अगर मैं यहाँ देखूं ट्रांसमिशन कितने हुए, तो ये फर्स्ट ट्रांसमिशन, सेकेंड ट्रांसमिशन, थर्ड ट्रांसमिशन, फोर्थ ट्रांसमिशन, फिफ्थ ट्रांसमिशन, सिक्स्थ ट्रांसमिशन, सेवेंथ ट्रांसमिशन, एट्थ ट्रांसमिशन, नाइन्थ ट्रांसमिशन और 10th ट्रांसमिशन। 10th ट्रांसमिशन में हम मैक्सिमम विंडो साइज पे पहुंच जाएंगे, ठीक। अब देखो टाइम कैसे निकालेंगे, तो हम पहुंचेंगे कैसे, 9th की एंड स्टार्टिंग में और 10th की एंडिंग में पहुंच जाएंगे, है ना। इसका मतलब ये है कि हम पहुंचेंगे 9th की एंड में और 10th की स्टार्टिंग। तो हम यहां पर क्या करते हैं, एक कम, मतलब 9 ट्रांसमिशन होंगे हमारे पास, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। आप इस तरीके से लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखता इस फिगर में लिख देता हूं। ये तो मैंने आपको ट्रांसमिशन बाई ट्रांसमिशन 1 2 3 4 करके करके एक एक करके बताया। आप ऐसे भी लिख लीजिए, पहले आप 1 की कैपेसिटीज भेजेंगे, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेंगे ना, 2 4 फिर 8 होना चाहिए, लेकिन थ्रेशोल्ड कितना आया था हमारा 6, तो इसलिए हम 6 पे रुक जाएंगे, तो हो गया 6। फिर एक एक करेंगे, तो 7 8 7 8 9 10 11 और 12। अब आप इनको क्रॉस लाइन से अलग अलग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी लाइन्स बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चाहे तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए 9, या चाहे आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितने ट्रांसमिशन हो उससे एक कम। तो ये 9 क्या मिले आपको, राउंड ट्रिप टाइम 9 RTT में आपकी मैक्सिमम विंडो साइज पहुंच जाएगी, ठीक। अब आपको ये देखिए राउंड ट्रिप टाइम कितना दिया गया था, 10 मिली सेकेंड का, है ना। तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 मिली सेकेंड, ठीक। इतना टाइम लगेगा फुल विंडो पे पहुंचने में, जब उसको हमारा ये टाइम आउट अकर वाला केस आएगा। अब देखो एक चीज और यहां पे समझ लो, कई यहां पे जनरली कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं, कुछ बुक जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 10 RTT को कंसीडर करेंगे। 10 RTT एक बार गेट में आया था तो वहां रेंज पूछ दी गई थी, तो 10 RTT से अगर आप करेंगे तो 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 मिली सेकेंड, ठीक। तो वहां पे रेंज मतलब ऑप्शन में रेंज दिया गया था, तो इसकी रेंज हम इस तरीके से लिख सकते हैं 90 टू 100 मिली सेकेंड। अगर रेंज आपसे पूछी जाती है तो इस तरीके से निकालते हैं, 9 RTT इंटू या फिर 10 RTT, टोटल 10 है तो 10 RTT, तो मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, 90 टू 2 तो 90 टू 100 मिली सेकेंड, ये आ गई रेंज। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपका ये ठीक होगा, ठीक। अब देखो दूसरा केस, ये होगा फर्स्ट केस, मैंने दोनों न्यूमेरिकल एक ही में ले लिए हैं। अब ये वाला केस देखिए, अगर 3 एक्नॉलेजमेंट एक साथ रिसीव होती हैं तो क्या होगा, चलिए आगे चलते हैं। 3 एक्नॉलेजमेंट के केस में, 3 रिपीटेड एक्नॉलेजमेंट के केस में आपका सीधा कहां आता है, कंजेशन अवॉइडेंस वाले, कंजेशन अवॉइडेंस फेज, स्लो स्टार्ट फेज में नहीं जाता है। देखो डायग्राम मैंने अभी बताया था आपको ये ऊपर, कि अगर यहां लिखा भी था कि जब भी आपका 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट होगा तो ये कंजेशन अवॉइडेंस फेज में जाएगा, यहां पे इसके आगे चलेगा, ठीक। अब देखो इसका न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व करोगे। इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम वापस आएंगे कहां पे, जहां पे थ्रेशोल्ड मिल रहा था। तो थ्रेशोल्ड की वैल्यू कितनी थी, 6 MSS, अभी ऊपर कैलकुलेट किया था 6 MSS थ्रेशोल्ड। अब इसके बाद क्या, एक एक करके आप इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब 7 MSS, 8 MSS, 9 MSS, 10 11 और कितना थी विंडो साइज, 12 की, ठीक, MSS। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, थ्रेशोल्ड था हमारा 6, इसके बाद एक एक करके इंक्रीमेंट होगा कंजेशन अवॉइडेंस फेज में, तो 1 1 1 करके इंक्रीमेंट होगा, तो 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। कितने RTT लगेंगे, मैं क्रॉस कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 6 RTT। आप यहां से देख लीजिए या इसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं,
यहां से 6 से आप स्टार्ट करेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 RTT, ठीक है ना। ऐसे कर लीजिए या अलग से बना लीजिए। तो 6 RTT इंटू टाइम कितना दिया गया था 10 मिली सेकेंड का, तो ये कितना हो जाएगा 60 मिली सेकेंड। अगर रेंज पूछी जाए तो टोटल ट्रांसमिशन कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, वही पुराना कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने बताया था, एक कम करिएगा तो एग्जैक्ट निकलेगा, रेंज निकालनी हो तो 7, तो 7 RTT इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 मिली सेकेंड। तो अगर रेंज पूछी जाती है आपको तो 60 to 70 मिली सेकेंड, ठीक। अगर ऑब्जेक्टिव में रेंज दी जाती है तब आप इस फंडे को लगाइएगा, अदरवाइज आपका आंसर जो है ये वाला ही ठीक होगा, मिनिमम दिस टाइम। ऐसे इसमें एग्जैक्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो ये वाला ही आंसर होगा। क्लियर? अच्छा, इसमें बस ध्यान रखने वाली बात ये, स्टूडेंट जो गलती कर देते हैं, हम एमएसएस के टर्म में जरूर निकालेंगे। तो जितना एमएसएस कैसे निकाल लेंगे मैंने आपको बता दिया, पहले डिवाइड कर लीजिएगा, इनका सेगमेंट साइज निकाल लीजिए, कितने सेगमेंट, थ्रेशोल्ड भी जो आपका एमएसएस निकलेगा उसको डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिएगा, कितने एमएसएस थ्रेशोल्ड हो जाएगा। देन फिर अपनी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिएगा। केस 1 की प्रॉब्लम इस तरीके से और केस 2 की प्रॉब्लम इस तरीके से। यहां पे मैं लिख देता हूं केस 2। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम पूछी जाती है और आप इसको सॉल्व करेंगे। एक चीज और समझ लीजिए, कहीं कहीं पर क्या होता है, इसकी वैल्यू इवन ऑड नंबर में दे दी जाती है। जो हमने यहां पर जो लगाया था कि 24 के भी, सपोज करो 25 के भी दे दिया आपको, ठीक। आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा 24 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो आप एक काम करिए, जो इसकी फ्लोर वैल्यू होगी, मतलब जो फ्लोर वैल्यू होगी उसको हम ट्रीट करेंगे, मतलब 24, सॉरी इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 12.5 है ना, मैं करेक्ट कर देता हूं। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब कहीं पर भी अगर आपको ऑड नंबर मिल जाता है, यहां डिवाइड बाई 2 करने में ऑड नंबर मिल जाता है, अगर ये सेगमेंट कैलकुलेट करने में, तो आप फ्लोर वैल्यू ले लीजिएगा 12, जो भी फ्लोर वैल्यू होगी उसको कंसीडरेशन में लेके पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ऑड नंबर आता है, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 आप करते हैं, यहाँ ऑड आ रहा है तो आप फ्लोर वैल्यू ले लीजिएगा। और यहाँ पे जो सेगमेंट का साइज निकलेगा, इसमें सेगमेंट के साइज में ऑड वैल्यू से कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ तो निकल ही आएगी। अगर यहाँ भी डेसिमल नंबर आता है तो फ्लोर वैल्यू से आप काम चलाइएगा, जो फ्लोर वैल्यू आती है उस फ्लोर वैल्यू को कंसिडरेशन में लीजिएगा और इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका गेट में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक बार 2014 में भी पूछा गया था, तो मैंने उसी टाइप से न्यूमेरिकल आपको करा दिया है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आई विल रेस्पॉन्ड। तो इस तरीके से आपका ये टीसीपी कंजेशन जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।